बाहरी जीवन आपके आंतरिक जीवन का आईना है। मतलब हम अगर हमारे भीतर असंतुलन, चिंता और सीमित सोच है तो बाहरी जीवन भी उलझा और असंतोषजनक होगा। हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, पर ज्यादातर लोग इसका उपयोग केवल 10% ही कर पाते हैं। अगर हम हर दिन को इसे पॉजिटिव विचारों, विजुअलाइजेशन और साइलेंस से पोषण दें, इसको भर दें, तो चमत्कार संभव है। नकारात्मक विचार एक जहर की तरह है। ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म करते हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि मानसिक सफाई कैसे करें। ध्यान, दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए शांत बैठिए, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। ये अभ्यास मस्तिष्क को शांत करता है, आपके विजन को क्लियर करता है, लक्ष्य की तरफ आपको प्रेरित करता है। हर दिन 5 मिनट अपनी उस जीवन शैली की कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं। स्वस्थ शरीर, मजबूत आत्मा, संतुलित रिश्ते, सफलता, ये सारी चीजें आपको विजुलाइज करनी है। आपको मान लेना है कि ये चीजें आपके पास है। इसे ऐसे देखें जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, पर उस फिल्म के नायक आप ही हैं। मोटिवेशनल किताबें आप पढ़ते रहिए, पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको उत्साहित करें। हर रात कम से कम 10 मिनट अपनी डायरी में लिखिए, आपने दिन में क्या सीखा, कौन से विचार आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। क्या आपको खुद से कोई माफी मांगनी चाहिए। जो आपको सोचते हैं वही आप बनते हैं। ये सारी चीजें हमको रॉबिन शर्मा अपनी पुस्तक में बताते हैं। पहला अध्याय बताता है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने मन की गहराई को समझना और संभालना सीखते हैं, तब आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर मन ही सब कुछ है, तो फिर आप अपने शरीर और ऊर्जा को पूरी तरह कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ सोचने से हम शरीर को बेहतर बना सकते हैं? जानते हैं अगले अध्याय में। अगले अध्याय को सुनने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। पहले 2 अध्याय में हमने रॉबिन शर्मा से सीखा कि मन और शरीर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और अभी हम सीखते हैं अपने आत्मिक विकास को कैसे कर सकते हैं। आत्मिक विकास हमारे लिए कितना जरूरी है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, शरीर की फिटनेस हो सकती है, लेकिन अगर आत्मा खाली है तो जीवन अधूरा माना जाता है। हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन आत्मा की भूख केवल शरीर से मिटती है। केवल सोल मास्टरी का मतलब है खुद से गहरा जुड़ाव, शांति के साथ, करुणा और सेवा की भावना के साथ आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। अपनी आत्मा से जुड़ने के हमको व्यवहारिक तरीके रॉबिन शर्मा बताते हैं। मौन और ध्यान के माध्यम से दिन में कम से कम 15 मिनट की मौन साधना करें। आज के डिजिटल के युग में हमको डिजिटली डिटॉक्स होना भी बहुत जरूरी है। हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। उसके लिए हमको कम से कम दिन में 15 मिनट का मौन साधना करनी चाहिए। खुद से ये सवाल पूछें, मैं कौन हूं, मुझे वास्तव में क्या चाहिए। ये सवाल खुद से रोज पूछें। यही मौन आत्मा की आवाज को सुनने का माध्यम बनता है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि हमको प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ेगा। रॉबिन सलाह देते हैं कि हर दिन थोड़ा समय प्रकृति में बिताइए, पेड़ों, आसमान या सूरज की ओर देखते हुए। प्रकृति हमें हमारी असली स्वरूप की याद दिलाती है। शुद्ध, शांत और संतुलित सेवा और करुणा से भी हम अपनी आत्मिक चेतना के साथ जुड़ सकते हैं। आत्मा को सबसे गहरा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। चाहे एक मुस्कान हो, किसी की मदद हो या छोटा सा दान हो सकता है। यह आत्मा को पोषण देता है, यह हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है। रॉबिन एक दैनिक अभ्यास बताते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट प्रार्थना करें या आभार व्यक्त करें। रिसर्च में
हमें ये पता चलता है जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनकी सफलता के चांसेस 70 गुना बढ़ जाते हैं जो एक आम आदमी की तुलना में। 10 मिनट का मौन में ध्यान करें। आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमको मौन की साधना करना बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। एक अच्छा काम रोज करें। रोज अपने आप को खुश होने का एक तरीका दें, एक कारण दें, भले ही छोटा ही हो। दिन के अंत में आत्म निरीक्षण करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को जैसे हम एक्सरे में जाते हैं, पूरा हमारा शरीर का परीक्षण हो जाता है, वैसे ही हमको दिन के अंत में अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। क्या मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है? जीवन में गहराई तभी आती है छोटे छोटे पलों में, जब हम खुशियों को महसूस करते हैं, रिश्तों में करुणा और समझ को बढ़ाते हैं। डर, अकेलापन और गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है जब हम इन प्रैक्टिस को, इन अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में लाते हैं। इन अभ्यास से आप अपने पूरे जीवन को सिर्फ 30 दिनों में पूरी तरीके से बदल सकते हैं। क्या कोई ऐसा डेली प्लान है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर दे? इसके लिए जानते हैं अगले अध्याय में। चौथा अध्याय हमें यह बताता है कि द 30 डे मेगा लिविंग चैलेंज क्या होता है। एक गहराई से विश्लेषित, प्रेरणादायक और पूरी तरह से तथ्यात्मक तरीके से हमको रॉबिन शर्मा समझाते हैं कि किस तरीके से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया जाए। क्यों 30 दिन उन्होंने चुना है? किसी भी आदत को विकसित करने के लिए कम से कम 21 दिन और उसे अस्थायी बनाने के लिए 30 दिन जरूरी होते हैं। इन 30 दिन की यात्रा का उद्देश्य है धीरे धीरे आपकी आदतों, आपके सोच, आपकी कार्यशैली को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना। हर दिन एक छोटा लेकिन प्रभावशाली बदलाव करिए। चैलेंज का ढांचा बनाइए। पूरा चैलेंज आपने 3 भागों में बांटना है। पहला सप्ताह मानसिक सफाई के लिए रखिए, मानसिक अनुशासन के लिए रखिए। हर 30 दिन किताब पढ़ने की हैबिट डालिए, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, जो आपको पसंद है, जो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प कर सके। 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करिए। जो चीजें आप पाना चाहते हैं उसके विषय में सोचना चालू करिए, उसके विषय में मानसिक पिक्चर बनाइए, उसके विषय में क्लियरिटी लेकर के आइए। नकारात्मक सोच और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। माइंडफुल ब्रीदिंग करिए और जर्नलिंग की शुरुआत करिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जिससे आप ये चीजें सीख सकते हैं। दूसरे सप्ताह आप शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य को दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठना आप 5 AM क्लब से सीख सकते हैं। 20 से 30 मिनट का व्यायाम आप कर सकते हैं। योग को आप अपने डेली जीवन में शामिल कर सकते हैं। आज के समय में योग करना बहुत जरूरी हो गया है। हेल्दी डाइट आपको एक आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको भी आपको अपने डेली के रूटीन में शामिल करना होगा। हाइड्रेशन के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा, अपनी नींद पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जुड़ी होती है आपकी अच्छी नींद, अच्छी क्वालिटी की नींद से। तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह आत्मिक शक्ति और सेवा को आप दे सकते हैं। इसमें आप मेडिटेशन सुबह शाम 10 से 15 मिनट का दे सकते हैं। सेवा के छोटे छोटे कार्य करके किसी की मदद, आभार जताना आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण, आप प्रार्थना कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है वो आप लिख सकते हैं। सुबह के आप अपने इस डेली रूटीन का चार्ट बना सकते हैं। जैसे 5 बजे उठना हो सकता है, 5:15 के आसपास व्यायाम, 6 बजे विजुअलाइजेशन, 6:15 बजे किताब पढ़ना, 6:30 बजे दिन की योजना। इस तरीके से आप अपने दिन को बांट सकते हैं। अपनी लाइफ का मास्टर प्लान मिल जाता है। इन तरीकों के चैलेंज को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ को अचीव करने लगते हैं, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने लगते हैं। पुराने मानसिक ब्लॉक्स हमारे टूटते हैं। पुरानी आदतें जो हमारे दिमाग में बैठ गई है, बहुत पुराने ब्लॉक्स हमारे दिमाग में बनते जा रहे हैं, वो ब्लॉक्स टूटने लगते हैं। नई चीजें हम सीखते हैं, अंदर से ऊर्जा, क्लियरिटी और उत्साह महसूस करने लगते हैं। इन तरीकों को अपनाने से आत्मविश्वास और आनंद भी बढ़ने लगता है। रॉबिन शर्मा ने सलाह दी है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी है। आप जब तक किसी भी चीज के लिए एक्शन नहीं लेते हैं, चाहे जितना ज्ञान ले लीजिए, वो किसी फायदेमंद नहीं होता, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। एक एक्शन आप और ले सकते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप
पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपको पहले मिलती रहे। यह सिर्फ प्लान की तरीके से नहीं करना, बल्कि एक जीवन शैली का प्रवेश द्वार है। जो लोग 30 दिन के चैलेंज को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं, उनके लिए सफलता, शांति और आत्मबल सिर्फ शब्द नहीं होते हैं। अगर 30 दिन में जीवन इतना बदल सकता है, तो इस बदलाव को जीवन भर कैसे बनाए रखें? कैसे आप अपने अंदर के वॉरियर स्पिरिट को हमेशा के लिए जागृत रख सकते हैं? इसके लिए रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जुनून के साथ शुरुआत कीजिए। क्या आप जी रहे हैं या सिर्फ मौजूद हैं? ज्यादातर लोग रोजमर्रा की रूटीन में फंसे रहते हैं, बिना किसी दिशा, बिना किसी उद्देश्य या जुनून के। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को एक तीव्र आग की तरह फैलाया जा सकता है, उद्देश्य, उत्साह और सेवा के साथ। पहला तरीका है, पैशन का अर्थ सिर्फ करियर नहीं, जिंदगी का तरीका होता है। जुनून सिर्फ एक काम नहीं है, यह सिर्फ जीने का तरीका भी है। जब आप वो करते हैं जो आपके दिल को जिंदा रखता है, तो थकावट नहीं आती, ऊर्जा बढ़ती है। रॉबिन कहते हैं, हर सुबह अपने आप को उत्साह से उठाइए। आज फिर एक महान दिन रचने वाला हूं, ऐसा अपने आप को बोलिए। पर्पज की ताकत, क्यों जी रहे हैं ये पता होना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन एक नाव की तरह होता है, जिसमें पतवार नहीं होती, वो सिर्फ बहती है, दिशा में नहीं चलती। रॉबिन एक अभ्यास बताते हैं, खुद से पूछें, अगर मैं 1 साल बाद मरने वाला हूं, तो मैं किसे, क्या और कैसे जीना चाहूंगा? यही सवाल आपके असली उद्देश्य को सामने लाता है। अपनी ऊर्जा को आप इन 4 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। डेली इंस्पिरेशनल चीजें आप कर सकते हैं। हर दिन 10 मिनट किसी महान व्यक्ति की जीवन शैली, विचार पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। पावरफुल मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। दिन की शुरुआत विजेता की तरह करें। 5 AM उठना चालू करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, सर्व अदर, दूसरों की सेवा करें। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे, उतनी ऊर्जा और आनंद आपको मिलेगा। टॉक्सिक इनपुट से दूर रहिए, नकारात्मक चीजों से दूर रहिए। नकारात्मक सोच, मीडिया, जो भी चीजें आपको निगेटिव करती हैं, उनसे दूर रहिए। महानता की साधना करिए। जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद की सफलता नहीं, दूसरों के जीवन में रोशनी लाना भी है। रॉबिन कहते हैं कि हर इंसान एक रोल मॉडल बन सकता है, अगर वो अपने जुनून और मूल्यों के साथ अपना जीवन जीता है। अपने जीवन के आखिरी दिन क्या आप कह पाएंगे, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है? आज मैंने क्या अच्छा किया है? आप इसको क्वेश्चन को आप रोज अपने आप से पूछ सकते हैं। आज मैंने क्या सीखा? कल मैं कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकता हूं? सुबह का पहला घंटा व्यायाम, पढ़ने और ध्यान साधना में लगा सकते हैं। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है, उसे इस तरह न बिताएं जैसे वो एक साधारण हो। हर सुबह के को एक अवसर की तरह देखिए। अपनी आत्म समीक्षा कीजिए। जब आप जुनून और उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आप दुनिया को भी बदलने की क्षमता पा लेते हैं। ये आखिरी में पाठकों के लिए हम सुझाव देते हैं कि हर हफ्ते एक डिजिटल डिटॉक्स रखें, खुद को डिजिटली डिटॉक्स रखें। दूसरा, एक पर्पस जर्नल बनाएं, अपने उद्देश्य को लिखने चालू करें। हर महीने एक नई आदत को डेवलप करें, जिससे आप अपनी आदत को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।